हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस एरा। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप सभी जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे थ्योरी हैं, जैसे वेस्पर थ्योरी हो गया, वीबीटी हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसी में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, मतलब मॉलिक्यूल्स का निर्माण कैसे होता है। मॉलिक्यूल्स के निर्माण में आप सभी जानते हैं कि अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। पिछले क्लासेस में या अगर बात करें आपने प्रीवियस क्लासेस में, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक समान या असमान एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। और मॉलिक्यूल्स दो प्रकार का होता है, एक होता है कंपाउंड मॉलिक्यूल्स जिसमें अलग अलग एटम्स कंबाइंड होते हैं, जिसके उदाहरण हैं वाटर, H2O, CO2, NH3 वगैरह। जबकि दूसरा कंपाउंड है एलिमेंट मॉलिक्यूल्स जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स कंबाइंड होते हैं, जैसे कि N2, O2, CO2, P4, S8 इस तरीके से। तो आज उसी हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे, आखिर मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है और उसमें जो मॉलिक्यूलर डायग्राम होता है एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से अगर बात करें तो वो कैसा होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आप देख रहे हैं एडू स्पार्क पावर्ड बाय द साइंस एरा। यहाँ पे आपको 11th 12th का केमिस्ट्री, 9th 10th का मैथ्स, 9th 10th का साइंस, आपको तमाम जो चैप्टर्स हैं उनका डिटेल्ड वीडियो टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप ये जो 11th क्लास में अगर बात करें तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो पीरियड सेकेंड्स के एलिमेंट्स के लिए है, जिसमें आप पढ़ते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये जो आपके 8 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये जो 8 एलिमेंट्स हैं, इसमें तो नियॉन तो चूँकि आपको पता है नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, तो नियॉन को छोड़ देते हैं। बाकी के 7 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, उसी का हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। फिर से बता दूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जिसमें से आप लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए अलग और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन के आता है। तो पहले हम लोग एनर्जी लेवल की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग कार्बन का एक एग्जाम्पल लेंगे और कार्बन के माध्यम से बनाएंगे। फिर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको लिख के दिखाएंगे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कार्बन से। आप सभी जानते हैं कि एटम्स की मदद से ही मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। जैसे कार्बन हमने ले लिया, यहाँ पे कार्बन ले लिया। चलिए एक कार्बन के बजाय हम ऑक्सीजन ले लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होती है। चलिए ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन और ये हो गया हमारा एक और ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को हम बोलेंगे एटम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु। ये हो गया हमारा एटम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, बहुत आराम से टॉपिक को समझिएगा। इसका भी नाम है एटम और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब ये परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, ये आप ये देख लीजिए, ये परमाणु यानी ऑक्सीजन मिल के क्या बनाता है, O2 बनाता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूल्स और हिंदी में बोलते हैं अणु। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, यानी एटम कंबाइंड होके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। तो ये आखिर एटम कंबाइन कैसे किया, ये कैसे मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया, इसी की हम बात करेंगे एक एनर्जी लेवल डायग्राम के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेंगे। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, या इस चैप्टर 11th क्लास में भी जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, यानी परमाणु की संरचना आपने पढ़ी होगी, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता होगा। यहाँ पे आपको 1s2, 2s2, 2p, यहाँ पे कितने हो गए, 8 थे तो 2 और 2 4 निकल गए, तो बचे कितने, 4, 2p4। इधर भी जो ऑक्सीजन है इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी, तो 1s2, 2s2, 2p
4 की बात करेंगे। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे काफ़ी ईजी वे में डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी फ़िलहाल इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, पूरा हमारा ध्यान इस पे रहता है। चलिए, हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो हम देखेंगे यहाँ पे जो S होता है, यहाँ आप S में देखोगे तो S में कितने ब्लॉक होते हैं, तो S में एक ब्लॉक होता है। यानी यहाँ पे भी S है तो यहाँ पे भी कितने ब्लॉक होंगे, तो एक ही ब्लॉक होगा। और P में आप जानते हो कितने ब्लॉक होते हैं, तो 3 ब्लॉक होते हैं, यानी 1 और यहाँ हो गया 3। चलिए, S में आपने पढ़ा होगा कि जो पॉली का सिद्धांत है उसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो फील होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फील होता है, और एक एक करके पहले एक डायरेक्शन में फील हो जाता है, फिर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक एक करके फील होता है। तो यहाँ पे हम अभी 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फील कर देते हैं। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऐसे और एक ऐसे इलेक्ट्रॉन फील कर देते हैं। यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन है। आप इस बॉक्स को देखो, ये सब के सब क्या है, P है। इन सब का नाम P है, P है, P है। लेकिन चूंकि ब्लॉक अगर 3 है तो इसका 3 नाम होता है। इसको बोलेंगे PX, इसको बोलेंगे PY और इसको बोलेंगे PZ। 4 इलेक्ट्रॉन है तो पता है ना कैसे फील होगा, पहले इस तरीके से फील होगा, फिर यहाँ पे एक एक करके सब में फील हो जाएगा, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो इसमें फील हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के माध्यम से हमने बॉक्स बनाया और बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। ठीक उसी तरीके से यहाँ 2, 3। अब इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग होता है और इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा, इसके लिए आप लोगों ने अफबाऊ का सिद्धांत और पॉली का सिद्धांत पढ़ा होगा। अफबाऊ का सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में इंटर करता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। आप ही देखो ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी ना, जहाँ शांति ज़्यादा होगी वहीं इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी आप देखो, जहाँ शांति होती है वहीं आप जाना पसंद करते हो। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी वहीं जाना चाहता है जहाँ पे कम से कम जो है ऊर्जा होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है। जैसे आप लोगों ने साउंड एनर्जी का नाम सुना होगा ना, यानी ध्वनि ऊर्जा। अब समझ लो, ऐसे जहाँ पे ज़्यादा साउंड एनर्जी होगा आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे। इलेक्ट्रॉन भी उसी तरीके से उस जगह पे जाना चाहेगा, उस कक्षा में जाना चाहेगा जिसका एनर्जी कम होता है, यानी जिसकी ऊर्जा कम होती है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो S होता है, S की ऊर्जा जो होती है वो P से कम होती है। पहले S, फिर P, फिर D, फिर F, यानी S की ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा P की होती है, P से ज़्यादा F की, और P से ज़्यादा D की, और D से ज़्यादा F की ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ हम SPD की बात कर रहे हैं, SP की बात कर रहे हैं, तो SP की ऊर्जा कम होती है, इससे ज़्यादा इसमें होती है। ऊर्जा को अगर इस तरीके से देखें तो इस तरीके से ऊर्जा होती है इसकी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें भी देखो तो ये इससे ज़्यादा इसकी ऊर्जा होगी और इससे ज़्यादा इसकी ऊर्जा होगी। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको हम अब डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से इसका डायग्राम होता है। इसको मैं कर देता हूँ छोटा ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इसी को मैं लूँगा, इसी बोर्ड पे, अलग पेज नहीं लूँगा, इसी पेज पे मैं इसको छोटा करके एक साइड कर देता हूँ और हम इसको डायग्राम के माध्यम से बनाते हैं कि आखिर ये डायग्राम बनता कैसा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा डिटेल यहाँ पे है। चलिए, ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है। चलिए, ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है। ये एक मैं लाइन खींच देता हूँ, इस लाइन को हम बोलेंगे एनर्जी लाइन बोलेंगे हम लोग। एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा। उसी तरीके से इधर भी हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर दे रहे हैं। इसको जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। और यहाँ दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों तरफ ऑक्सीजन है। अगर मैं बात करूँ, जैसे ऊपर जाओगे ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऊर्जा मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चा लोग? बहुत बढ़िया। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे चनपटिया में द साइंस एरा चलता है। यहाँ पे एक्सप्लेन, हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से बच्चों को समझाया जाता है एक्सप्लेन करके। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने बताया था। तो चलिए, ये हमारा जो एनर्जी, सबसे कम एनर्जी किसके लिए होगा, 1s। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। और यहाँ पे कितना था इस ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे भी 1s2। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, 2s2 की। यहाँ भी था 2s2 और उससे ज़्यादा 2p4 था। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2p4 है। क्लियर है? अब देखो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता ना एक बॉक्स होता है, तो यहाँ से जब ये आगे बढ़ेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जब आगे होता है तो S के साथ कंबाइन होता है। तो यहाँ पे एक
अब देखोगे इसका एक बॉक्स, इसका एक बॉक्स आपस में कंबाइन जब होगा तो इसमें से एक की ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है वो ऊपर की तरफ जाता है, एक की ऊर्जा कम होगी, जिसकी ऊर्जा कम होती है वो नीचे की तरफ आता है। तो इसमें से एक की ऊर्जा ज़्यादा होगी तो एक बॉक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये बॉक्स हमारा हो गया एक, और एक की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे आपको इसका फिगर देखने को मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन फील हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पहले तो उसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा ना। अब वो कहता है ना कि पहले उसमें इंटर करेगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। आवाज़ मेरा थोड़ा सा दबा हुआ है क्योंकि सुबह से मैं क्लास ले रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी समस्या होगी आवाज़ में, क्योंकि गला मेरा बैठ गया है। खैर उसकी बात छोड़िए, अभी मैं इस पे फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ इंटर करेगा, दो हैं क्योंकि दो इसके चार हैं, तो चार बॉक्स हैं, तो इसमें हम यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ और एक तरफ नीचे की तरफ, यानी दो, और ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। ये हो गया फिर, यानी एस एस आपस में कंबाइन हो गया। मॉलिक्यूल्स ऐसे बनते हैं आपस में। जो ऑर्बिटल्स होता है, ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैप करता है एक दूसरे से। उसी तरीके से 2s वाले को भी देखेंगे तो 2s वाला भी क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ एक जाएगा, जब आपस में कंबाइन करेगा तो एक ऊपर की तरफ ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। ऐसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरीके से ये देख लो, ऐसे एक नीचे की तरफ जाएगा और एक ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की फील करने की बारी है, तो दो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, नीचे वाले में, क्योंकि ऊर्जा कम है। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दो और दो चार इसके आ गए, दो और दो चार, इसके भी दो और दो चार, इसमें भी चार इलेक्ट्रॉन आ गए। तो दो दो चार, दो छः और दे आठ आ चुके हैं। अब आप कहिएगा ऑक्सीजन में आठ होते हैं, आठ तो फील हो गए, लेकिन आठ एक ऑक्सीजन, आठ एक ऑक्सीजन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन को मुझे दिखाना होगा। अभी हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन दिखाया है। अब यहाँ अगर 2p4 को देखें तो 4 यहाँ 4 यहाँ, तो इसका भी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, आगे की तरफ ये बढ़ेगा। और अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात है कि 2p में कितने ब्लॉक होते हैं, 3, लेकिन 3 ब्लॉक साथ नहीं रहेंगे। 3 ब्लॉक क्या रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे। इसमें क्या होगा कि 2 ब्लॉक क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है ना, px और py। जबकि pz जो होता है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। उसी तरीके से नीचे जो जिसकी एनर्जी कम होती है वो कहाँ चला जाएगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 बॉक्स बनेंगे, यानी यहाँ ऐसे, और एक कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसमें एक्सेप्शन है। इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए, सॉरी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ये वाला तरीका है। बाकी जो 7 बच रहे हैं, जिसमें आपका 5 बच रहे हैं, जिसका नाम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए जो pz है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यानी पहले इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा, ये px और py में करेगा। फिर से बोलता हूँ, किसके 7 होते हैं ना सेकेंड पीरियड में, कितने होते हैं, 7। कौन कौन है, तो लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है, उसके बाद बोरॉन है, उसके बाद कार्बन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद फ्लोरीन होता है। यही ना होते हैं। नियॉन है तो उसका नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो ये जो मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है वो किसके लिए है, सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए है। बाकी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए कौन सा रहेगा, यहाँ पे दूसरा रहेगा। यानी वो जो pz है वो पहले pz ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी ये हमारा जो एनर्जी होगा, ये इसका एनर्जी कम हो जाएगा और इसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा इन लोगों के लिए, यानी इन एलिमेंट्स के लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए। चलिए अब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। आप मुझे बताइए कि अफबाऊ का सिद्धांत क्या कहता है। यही ना कहता है कि एनर्जी पहले उस कक्षा में इंटर करेगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। तो मुझे बताइए किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, ऊपर जो है उसकी ज़्यादा होगी, जो नीचे है उसकी ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो नीचे सेल दिख रहा है उसमें ज़्यादा कम ऊर्जा होगी और जो ऊपर दिख रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पहले उस कक्षा में इंटर करेगा जिसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, यानी इस कक्षा में इंटर करेगा। तो चलो 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसका भर जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसका भर जाएगा, 2 और 2 4 हो गए। लेकिन ये पूरा तो हुआ नहीं, अभी इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो 4 और 4 8 मिले हैं ना मेरे पास। अभी नीचे ऊर्जा पता है ना, ऊर्जा जिसमें कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेगा। तो अभी ऊर्जा इसकी कम है,
तो पहले इसमें भरेगा, बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 4 और 4 8 थे, जिसमें 2 और 2 4 भरे हैं, तो वो बचा है उसको भर लेते हैं 5 और 1 6। अब ये पूरी तरह से भर चुका है, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या? 1 इलेक्ट्रॉन इधर भर जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर भर जाएगा, दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, 16 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। 8 एक ऑक्सीजन से, 8 एक ऑक्सीजन से, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 8 और 8 16। 16 क्या इलेक्ट्रॉन हमारा फिल हो चुका है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो गई। हाँ, अगर ये पूरा भर जाता है तब अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा तब उसमें जाएगा, लेकिन अभी भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसी में आएगा, न कि उसमें जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए आप देखिएगा कि जो नियॉन होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और 10 और 10 20। अगर 20 हो गए तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और तब जाएगा इसमें 20। सारे इसका जो बॉक्स है वो फिल हो चुका है, इसीलिए नियॉन किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरीके से ये बॉन्ड बनता है। इसीलिए अब देखो जो हमारे पास है उसी चीज़ को आगे समझते हैं। चलिए, अब ये S वाला है तो S को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉक्स है यानी S वाला, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। क्या करते हैं? सिग्मा। ये भी सिंगल है तो इसको भी सिग्मा, ये भी सिंगल है तो इसको भी सिग्मा, ये भी सिंगल है तो इसको भी सिग्मा, ये सिंगल है तो इसको बोलेंगे सिग्मा और ये सिंगल है तो इसको बोलेंगे सिग्मा। ठीक है। जो डबल होता है उसको बोलते हैं पाई। ये डबल है तो इसको बोलेंगे पाई, ये डबल है तो इसको बोलेंगे पाई, ये डबल है तो इसको बोलेंगे पाई और ये डबल है तो इसको बोलेंगे पाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखा होगा तो पढ़ा होगा, तो उसमें एक आता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक आता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होता है जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो होता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है ना, वो अनस्टेबल होता है, वो अस्थायी होता है क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा है, इसलिए उसको एंटी बॉन्डिंग कहा जाता है। वो आबंध नहीं बनाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अस्थायी आबंध बनाता है। लेकिन जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल उसकी ऊर्जा कम होती है, वो अस्थायी होता है, इसलिए वो बॉन्ड बनाता है। इसीलिए हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा स्टार हो गया। फिर ये नीचे है तो सिग्मा रहेगा और ऊपर है तो सिग्मा स्टार हो जाएगा। ये देखो, नीचे है तो सिग्मा रहेगा, नीचे है तो सिग्मा पाई पाई और ऊपर है तो पाई स्टार हो जाएगा और ऊपर है तो पाई स्टार हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई स्टार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पाई स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, या सिग्मा स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, और जो नीचे की तरफ है यानी सिग्मा है, स्टार नहीं है, तो वो हो जाता है बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलिए, इसमें ये कौन सा, इसका नाम क्या है, कौन सा ब्लॉक है? तो एस ब्लॉक है। तो इसका नाम क्या है? 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2। इसका नाम क्या है? तो वहाँ सिग्मा 1 s वाला है तो s। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2। इसमें देखो पाई कौन सा है? तो 2 वाला है तो 2s। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें क्या हो गया? 2s। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2। इसमें आ जाओ, इसका नाम क्या है? तो p। ये देख लो, ये कितना है? 2p। और कौन सा है? तो आपको पता है ना, जो ब्लॉक मैंने आपको समझाया था इस तरीके से 3 होते हैं ना, तो मैंने आपको समझाया था क्या, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। ठीक है ना? तो पहले हमारा ये नीचे वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? pz। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2, तो 2। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे पाई है। कौन सा पाई है? तो पाई कौन सा है? तो 2p। कितने हैं? x वाला है तो x। कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2। इधर ही 2p, देख रहे हो? 2p कौन सा है? y है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2। ठीक है, अब यहाँ पे चले जाओ, सिग्मा पाई स्टार है तो 2px। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1। और ये हो गया पाई, तो पाई स्टार 2p और y है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी एनर्जी के आधार पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कैसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम बनाएं तो देखिए किस तरीके से बनेगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिख रहे हैं, किसके लिए है भाई? ये किसके लिए है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए जो मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? तो 1s2 में, यानी सिग्मा 1s2 में। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई? सिग्मा स्टार 1s2 में। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई? चलो ऊपर चलते हैं, सिग्मा 2s2 में। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई? इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s2 में, ये एंटी बॉन्डिंग है। उससे ज़्यादा एनर्जी देखो तो 2pz में। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई? यहाँ देखो सिग्मा 2pz, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2।
ठीक है। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई, इससे ज़्यादा ऊपर जी देखो, इससे ज़्यादा वहाँ पे है पाई 2px में 2, और ये px और py का एनर्जी क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी पाई 2py और यहाँ पे 2। क्लियर है। और इससे ज़्यादा, चूंकि दोनों आपस में बराबर है तो हम इसको क्या कर दें, ब्रैकेट में घेर दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, जल्दी बताइए, इसके ऊपर वाले का। किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला है पाई स्टार क्या हो जाएगा, तो 2px 2। अब चूंकि कोई कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे, जितना रहेगा उतना ही लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक है और बराबर होगा यहाँ पे पाई स्टार 2py, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। और इससे ज़्यादा जो एनर्जी होगी अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा उसका नाम, 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन है, नहीं है तो 0 कर देंगे। कोई दिक्कत है, आपको समझ में आ गई सारी बातें समझ में आ गई, बिल्कुल। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। याद रखना कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके लिए वैलिड है, जल्दी बताइए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए वैलिड है। तो बाकी के लिए इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, बाकी के लिए कुछ नहीं करना है। किसके लिए करना है, तो लिथियम के लिए। ये किसके लिए है, ओनली फॉर किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो ऑक्सीजन का बनेगा इस पे और फ्लोरीन पे बनेगा। तो सवाल ये है कि सर बाकी जो बच रहे हैं किसके लिए, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ से हटा के ये वाला, ये जो हटा के इसका एनर्जी क्या होगा, इससे का एनर्जी इससे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे ला के रख देंगे, बस इतना ही करना है। बात समझ में आ गई। यहाँ से यहाँ निकाल के रख देंगे। कैसे लिखेंगे, वही चीज़ लिखेंगे, रिपीट करो। सिग्मा 1s2 से ज़्यादा किसकी एनर्जी होगी, सिग्मा स्टार 1s2। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 2s2। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टार 2s2। इससे ज़्यादा एनर्जी जो इसके लिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए क्या हो रहा था, सिग्मा 2pz हो रहा था ना। लेकिन इन लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा। किसके लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए नहीं होगा। अब ये यहाँ से वहाँ चला जाएगा और इसको लेंगे, इससे ज़्यादा होगा किसका। अब दोनों में पाई है तो पाई कॉमन कर लें, तो पाई कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2px। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 बराबर 2py। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगी क्या, सिग्मा 2pz। समझा गया। अब उसके बाद हम इसको लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। याद रखिएगा किसके लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए। समझ में आ गया। ये हमारा टॉपिक था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी पे हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स का क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। अब मैं आपको ये वाला भी बात बता दूं कि ये जो स्टार लिखे इसको क्या बोलेंगे। इसी से हमारा आगे का जो है मॉलिक्यूलर बिहेवियर पता चलता है कि किस तरीके से हुआ, वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, ये वाला जो एलिमेंट आप लोग देखिएगा, तो मैं इस सबको लेके छोटा कर दे रहा हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे अलग लिख दे रहे हैं, इसको अलग लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा जहाँ जहाँ पाई है, ये देखो, मुझे एक टॉपिक बताइएगा। यहाँ पे मुझे अगर बताना होगा, मैंने बोला एंटी बॉन्डिंग, और एक क्या बोला, बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट, ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, जैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन, और बॉन्डिंग है तो एन बी से। और एंटी बॉन्डिंग है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एंटी बॉन्डिंग है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए से। कोई दिक्कत है, एन ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे एंटी बॉन्डिंग को, और जो एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। समझ में आ गया आपको। चलिए, अगर मुझे एक नया पेज ले लेता हूँ, छोड़ो इसी को, अगर करें क्या करें, इसको छोटा करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। चलिए, हो गया। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल अगर मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जल्दी बताइए। बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ को देखेंगे। कितना हुआ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बताइए जल्दी से। बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कि एन बी कितना हो गया, कितना हो गया बच्चा लोग, जल्दी बताइए।
बी कितना हो जाएगा, एन बी मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो सिग्मा वाला है ना, जो पाई वाला है ना, उसी को, स्टार वाले को नहीं लेना है। तो चलिए बताइए इसमें से सिग्मा में देखिए कई गो है, 2 गो यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिग्मा है 2 2 4, यहाँ देखिए सिग्मा है 4 और 2 6, यहाँ देखिए 2 6 2 8, यहाँ देखिए 8 2 10, और बाकी इधर तो है ही नहीं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। अब एंटी बॉन्डिंग में कितनी हो गई, जल्दी बताइए, एन ए में कितनी हो गई, एन ए में कितनी हो गई, स्टार वाला काउंट कर लो, स्टार वाला काउंट कर लीजिए ज़रा, यहाँ स्टार वाला, तो ये स्टार वाला है, इसमें 2, ये स्टार वाला है, इसमें भी 2, तो 2 2 4 हो गए, और बाकी कौन है, स्टार वाला, स्टार वाला यहाँ देखो 2 1 3 और 1 4, यही ना है, दिख रहा है, यहाँ पे पी एक्स में 1 और यहाँ पे पी वाई में भी 1, ऊपर देख लो मैंने बनाया था, तो देख रहे हो स्टार वाला में 1 और 1 2, तो कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ पे आ गए 6, ठीक है ना। अब अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताना होगा, इसी की मदद से आगे का हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर बताएंगे, बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे, बॉन्ड लेंथ बताएंगे। बॉन्ड लेंथ मतलब आबंध की लंबाई, बॉन्ड ऑर्डर मतलब आबंध की कोटि, यानी कितना बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड बताने के लिए इस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हो, जिसका हम लोग फॉर्मूला कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या बोलेंगे, आबंध, आबंध कोटि। आबंध कोटि समझते हो, 2 एटम के बीच में कितना कई गो बॉन्ड बन रहा है, उसी को बॉन्ड क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी आबंध कोटि कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बी माइनस एन ए बटे 2। अब बताओ ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है ना। चलिए देखिए डबल बॉन्ड ही आएगा, चलिए कैलकुलेट कीजिए जरा, एन बी का मान कितना है तो 10, माइनस एन ए का मान कितना है 6 बटे 2, कितना आ गया 4 बटे 2, काटेंगे तो कितना आ गया 2, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, 2 गो बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से आपको हर एलिमेंट का निकल जाएगा। हाँ याद रखिएगा, अगर आपको निकालना होगा लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो आप दूसरा वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लीजिएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए निकालना होगा तो ये आपका बेस्ट तरीका है। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हुआ एक्सप्लेन वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर एक्सप्लेन वीडियो जरूर डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।